नमस्कार। समस्या चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो, उसका जो हल है वो तो एक ही है कि समस्या का समाधान निकाला जाए। बहुत सीधी और सादी सी बात है, पर कैसे समाधान निकाला जाए यही बड़ी बात होती है किसी भी प्रॉब्लम में। चाहे किसी चीज़ के पाने में, चाहे वो खुशी है, चाहे वो सफलता है या प्यार है या धन है, कैसे समाधान निकाला जाए। दो तरीके होते हैं। एक, बाहरी चीज़ों को बदलो, समस्या को बदलो, जिस कारण से समस्या आ रही है उसमें कोई चेंज लाया जाए। दूसरा, समस्या नहीं बदली जा सकती, स्थिति नहीं बदली जा सकती, तो उसके अनुसार खुद को बदला जाए। कभी कभी हमको पता होता है कि इस चीज़ को नहीं बदला जा सकता, किसी दूसरे व्यक्ति को, सिचुएशन को, और खुद को ही बदलना है, पर हम फिर भी उसी को बदलने में लगे रहते हैं कई बार, जानते हुए भी। और फिर कहते हैं कि भैया भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ग्रह खराब चल रहे हैं, या फिर इसका उल्टा भी होता है। चीज़ें बाहर बदली जा सकती हैं पर हम नहीं बदल रहे हैं। पर इन दोनों में भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर दबाव नहीं महसूस होने देना है। क्योंकि अगर आप टेंशन में आ गए, अगर आपने स्ट्रेस लिया, तो आप बाहर की सिचुएशन तो बदल ही नहीं पाएंगे, ये तो 100% है। और खुद को बदलने की तो बात ही छोड़ दो, जो खुद ही स्ट्रेस में है वो खुद को क्या बदलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो आपको समता में निकालना है, प्रेम से निकालना है, हंसी खुशी निकालना है। इसी विचार के साथ हम बढ़ जाते हैं मिथुन राशि के लिए क्या लेकर आया है ये अक्टूबर का महीना। विचार बहुत महत्वपूर्ण है, विचारों से ही हमारा कर्म बनता है। जो हम सोचते रहते हैं ना, वो कभी पहले वाणी में आता है, धीरे धीरे फिर हमारे कहीं ना कहीं कर्म में आता है, फिर वो हमारी आदत बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना या कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। मिथुन के लिए क्या लेकर आया, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका धन है, चाहे वो आपका परिवार है, आपका प्रेम है, आपका स्वास्थ्य है, या कोई भी जीवन का क्षेत्र है, सभी के बारे में बातें करेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो घटना होगी करियर के मामले में या प्यार के मामले में कौन सी तारीख को हो सकती है, उसकी डेट क्या होगी, इस पर भी हम जाएंगे। और रेमेडीज के बारे में भी देखेंगे। तो ग्रहों पे अगर नजर डालें तो तृतीय भाव में शुक्र बैठे हैं सिंह राशि में, पूरे महीने ऐसे ही बैठेंगे। बुध और सूर्य का बहुत ही खूबसूरत योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। साथ में बुध जो है यहाँ पे भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसी घटना साल में सिर्फ एक बार होती है कि बुध अपनी ही राशि में आए हुए हैं और आपके स्वामी हैं। ये जो मिथुन वाले हैं उनके स्वामी बुध हैं, तो आपकी राशि का स्वामी अपने ही शुभ राशि में, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। साथ में सूर्य भी है, पर ये 18 तारीख तक ही रहेंगे। 18 के बाद वो पंचम में चले जाएंगे अपने मित्र की राशि में, जो भी अच्छा है। और सूर्य भी 18 तारीख को आपके तुला राशि में जाके नीच के हो जाएंगे, पंचम भाव में जाएंगे। मंगल 3 तारीख से रह के पूरे महीने पंचम भाव में तुला राशि में रहेंगे। केतु भी इसी तरह से तुला राशि में पंचम में रहने वाले हैं। शनि की बात करें, वो वक्री होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं, पर नवम के ही स्वामी है। और गुरु जो है एकादश भाव में है, वक्री है। राहु भी एकादश भाव में वक्री है मेष राशि में। पर गुरु और राहु की जो दूरी बढ़ी है, उस वजह से गुरु चांडाल योग जो है अब कमजोर पड़ चुका है। बस देखने का ही है, बीच में दूरियां इतनी है कि अब इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो रहा है। तो ये है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, समाज में ओवरऑल आपके स्टेटस की बात करें, तो महीना बहुत ही बड़ा कह सकते हो, बहुत ही महान कह सकते हो, बहुत ही विशेष कह सकते हो। क्योंकि जो डिसाइड करता है ना स्वास्थ्य, समाज में स्थिति, ओवरऑल जो राशि का सबसे स्ट्रांग ग्रह होता है वो आपके राशि का स्वामी होता है या लग्न का स्वामी होता है। कुछ लोग लग्न से भी देखते हैं, वैसे वीडियो राशि से है, पर लग्न से भी देख सकते हैं। वो बुध अपनी ही राशि में बैठकर भद्र नाम का महापुरुष योग तो बनाए रहे, साथ में उनको दिग्वाला डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिल रही है। दिग्वाला क्या होती है कि आपको पता होता है करना क्या है इस कंडीशन में, और अपनी राशि में है तो ये स्ट्रेंथ भी आप पे रहती है कि आप जो करना है उसको कर सकते हैं। 18 तारीख तक ऐसा महान योग आपके गोचर में बना हुआ है। अब देखिए, अगर आपके जन्म पत्री में ये योग नहीं है या आपके बुध नीच प्रभाव में, आपकी दशा महादशा बढ़िया नहीं चल रही है, तब तो कोई खास रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ गोचर देख सकते हैं ना। आपका खुद की कुंडली है, पर अगर आपके
दशा महादशा अच्छी चल रही है, बुध स्ट्रांग है, तो ये बता रहा है कि आप अपना घर खरीद सकते हैं, आपको धन लाभ हो सकता है, आपका प्रमोशन आदि हो सकता है, समाज में आपको सपोर्ट मिल सकता है, फॉलोअर मिल सकते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में है तो आपको वोट्स मिल सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट मिल सकता है, माता से सपोर्ट मिल सकता है। 18 तारीख तक ऐसा आपका योग बना हुआ है। आपको कोई सम्मान आदि, अवार्ड्स आदि भी मिल सकता है, घर गाड़ी जमीन आदि का कोई लाभ हो सकता है। इस तरह का बहुत ही स्ट्रांग योग बना हुआ है, खासकर कि 9, 18, 15 तारीख को इस तरह के योग ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ 3, 12 तारीखें भी आपके लिए बहुत शुभ हैं, 3 और 12 इस चीज़ के लिए। इसके बाद ये जो महान योग है भद्र नाम का महापुरुष योग की तो हमने बात की, ओवरऑल करियर के लिए ये भी अच्छा है, पर इसके साथ साथ करियर के क्षेत्र में जो पॉजिटिव घटनाएं मैं बता रहा हूँ जॉब के मामले में, उसमें गुरु का भी बड़ा शुभ हाथ रहने वाला है। और 7, 17, 25 और 26 तारीखें भी बहुत ग्रेट हो सकती हैं। किसी का प्रमोशन हो सकता है, किसी को जॉब मिल सकता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दशम के स्वामी गुरु एकादश भाव में जा रहे हैं, सप्तम के स्वामी गुरु एकादश भाव में जा रहे हैं। तो जो बिजनेस कर रहे हैं वो, और जो करियर किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी महीना बढ़िया है। राहु के वजह से थोड़ा सा दिक्कत जरूर चल रही थी, राहु गुरु साथ में चल रहे थे, पर अब धीरे धीरे राहु जो है आपके दशम भाव की तरफ जा रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, और गुरु थोड़ा 12 में की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दूरी बढ़ रही है। इस वजह से गुरु चांडाल योग काफी वीक हो चुका है, पर स्टिल अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करें, धर्म और कर्म दोनों का सम्मान करें, दोनों से ही चीजें चलती हैं। कुंडली में भी आप देखोगे पहले धर्म उसके बाद कर्म, मतलब धर्म पूर्ण कर्म करोगे तभी लाभ होगा और मोक्ष तक तभी जाओगे। अगर जो कर्म का आधार है, इंटेंशन ही गलत है, तो अंततः आपको गलत जगह ही ले जाएगी। इसको साफ साफ कुंडली कहती है, कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। हम लोग सोचते हैं जो हमने गलती कर दी अब रेमेडी करके सुधार दें, भाई ऐसा तो होता नहीं। कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं है। पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो रिजल्ट तो भैया फिर उतना ही आएगा। अब आप कहो भाई हमने पूरी साल तो पढ़ाई नहीं की, अब एग्जाम से एक दिन हम थोड़ा पश्चाताप कर लेते हैं, थोड़ा राहु के लिए नारियल का दान कर लेते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर लेते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे दे। कर्म का सिद्धांत है, इसको तो खुद अवतारों ने भी माना है। उन्होंने भी जो चीज आई है उसको फेस किया है, जो वरदान दिया उसको निभाया। ऐसा नहीं उनके पास शक्ति थी तो वरदान तोड़ दिए, ऐसा नहीं किया। स्वयं ईश्वर ने, स्वयं प्रभु ने। ये इस चीज को दिखाता है कि जो भी चीज है वो कर्म के अनुसार ही आपको मिलेगी, प्रयास तो आपको करना ही होगा। इसके बाद लाभ के लिए बहुत अच्छा हो गया, करियर में, बिजनेस में लाभ के लिए अच्छा हो गया। बिजनेस में कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है, आपको सीनियर से, बड़े लोगों से, बड़े भाई बहनों से, मेष राशि के जातक से कोई लाभ हो सकता है, इस चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। इसके साथ साथ अचानक कुछ हो सकता है प्रॉफिटेबल चीज, अचानक से जो सडन जो चीज है वो जो करियर में हो सकती है, किसी मुलाकात ऐसे बड़े व्यक्ति से हो सकती है जो आपके लाभकारी हो, वो 6, 15, 16, 25 और 24 को हो सकती है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बने हुए हैं। शादी विवाह की अगर हम बात करते हैं, मैरिज की यहाँ बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव जो है वो ठीक है। मतलब कि जो लोग शादी में है, विवाह में है, लॉन्ग टर्म रिलेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं मधुरता आएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर होगी। उसके दूर होने में आपके किसी दोस्त, फ्रेंड, गुरु, बड़े का हाथ हो सकता है, या उसकी आप हेल्प ले सकते हैं अगर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो। उस हिसाब से बढ़िया है। पर जो प्रेम प्यार, मतलब किसी को आप प्रपोज करना चाहते थे, कोई आपको पसंद आ रही थी या आ रहा था, और या फिर आपका रिश्ते की अभी सिर्फ शुरुआत ही है, दोस्ती ही चल रही है, तो देखिए वहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। इस महीने एक दूसरे से खटपट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गुस्से में चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि वो मेरे को यूज कर रही है, यूज कर रहा है, उतना ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। तो यहाँ थोड़ा बुद्धिमानी से, समझदारी से काम लेना है। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं ज्योतिष के आधार पर, और गणपति के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। नहीं तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पर गुस्सा ना करें, ईगो का इशू ना बनाएं, किसी भी चीज़ को में सिर्फ अपना लाभ ना देखें, ओवरऑल सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ये तिथियाँ कौन सी है, डेट कौन सी है, जिसमें खास ध्यान रखना है, वो 5, 14, 24 और 25 तारीख है। इसके साथ साथ
1, 10, 20 और 28 तारीखें भी रिश्तों में कुछ खटपट उतार चढ़ाव ये सब हो सकता है। एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कई बार जो ग्रह बदलते हैं, जो नक्षत्र वगैरह बदलते हैं, वो इस तरह से बदलते हैं जैसे कि दिन के 12 बजे के बाद बदला और अगले दिन के 12 बजे तक है, तो दोनों डेट्स कहीं ना कहीं आ गई, इस वजह से एक दिन आगे पीछे हो सकता है। यही बात एजुकेशन की भी है, पढ़ाई की भी है। मन की तो आदत ही है कि वो लगता नहीं है इधर उधर, मतलब इधर उधर तो लगता है, काम में नहीं लगता, पढ़ाई में नहीं लगता। यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि भैया पास तो हो ही जाए, और कुछ तो पास तक नहीं हो पाते। और वैसे तो सब चाहते हैं नंबर 1 में ही आऊँ, तो चाहत से कुछ होता नहीं है। आप साफ साफ देख पा रहे हो, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो पास हो जाए, उसका निकल जाए। यूपीएससी है या जो इस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है, पर निकलता क्यों नहीं? अगर आप चाहते हो तो चाहते अपनी जगह है, मंजिलें अपनी जगह। कहने की बात यह है कि वो चाहत वास्तव में उतनी रियल होती नहीं है। कई बार हम सिर्फ चाह रहे होते हैं दौड़ के चक्कर में, वो चाहत हम पे थोपी गई होती है समाज के अकॉर्डिंग, रियल चाहत नहीं होती है। कई बार गलत चाह भी होती है। हम अपनी स्ट्रांगनेस तो देखते नहीं है कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है, हम कहाँ पर स्ट्रांग हैं। बस हमको कहा गया कि भाई ये चीज़ बढ़िया, इसमें चले जाओ, पता लगा वहाँ जाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो हमारे अंदर है नहीं, और जो चीज़ हमारे अंदर है उसमें हम गए नहीं, या उसका माहौल नहीं है। तो कई बार ये चीज़ें भी होती हैं। तो ऐसे में क्या, वही वाली बात, देखो सिचुएशन बदल सकते हो या नहीं बदल सकते तो फिर खुद को बदलो, रास्ता बदलो। कर्म पे मत, भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो कि ग्रह आएगा मेरे को खुद ही निकाल के ले जाएगा। ना जी ना, ग्रह आएगा आपको खुद निकाल के नहीं लेके जाएगा। आपको थोड़ा ग्रह, अगर आप देख सकते हो अपना ज्योतिष चार्ट, उसके अकॉर्डिंग खुद रिएक्शन लेना पड़ेगा। कर्म ही भाग्य को बनाता है, भाग्य कर्म को बना नहीं पाता। पहले कर्म आता है, फिर भाग्य आता है। अब ये हो गया पंचम भाव का मतलब प्रेम के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ज़्यादा ग्रेट महीना नहीं है। ये बात आप समझ गए। आप अब बात कर लें घर गाड़ी ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए, वो बढ़िया है। 18 तारीख तक बहुत बढ़िया है। घर ज़मीन, माता के साथ रिश्तों में सुधार भी रहेगा आपका। गवर्नमेंट जॉब आदि की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ठीक महीना है, अच्छा महीना है। खास करके 18 तारीख तक बहुत बढ़िया है ना। धन की अगर बात करें, पैसे के मामले में बात करें, धन लाभ हो सकता है। धन लाभ की बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पर। बस थोड़ा मर्यादा को बना के रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई डिसफेम फैले, आपके नाम में कुछ कमी आए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर धन लाभ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ख़ास कर कि जब गुरु का प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा 7, 17, 25, 26 के आसपास, उस दिन कोई गेन आपको हो सकता है। इस चीज़ को यहाँ पर सितारे दिखा रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य की हमने बात कर ली कि भैया 18 तारीख तक बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी ठीक है, पर 18 तारीख तक बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के हिसाब से। पढ़ाई लिखाई के मामले में 18 तारीख के बाद थोड़ा सा बेटरमेंट जरूर आएगा। फ्रेंड्स के मामले, प्रेम के मामले में भी जैसे मैंने बताया ना, पूरा महीना वैसे तो बहुत बेस्ट नहीं है, पर फिर भी 18 के बाद थोड़ा सा बेटर जो है ग्रह आपका साथ देंगे। आप थोड़ा कम्युनिकेशन कर पाओगे, कुछ बता पाओगे, सुन पाओगे। कई बार तो प्रॉब्लम की जड़ यही होती है, हम सोच रहे हैं वो क्या कहेगी और वो सोच रही है कि हम क्या कहेंगे, या फिर उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है पर वो उसके रिजल्ट को हम बता रहे हैं, पर हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो दूसरे को बता ही नहीं रहे, और वो भी नहीं बता रहा है, तो एक दूसरे की बातें पता ही नहीं चल रही हैं आपस में, बस लड़ाई बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं एक दूसरे का कम्युनिकेशन नहीं है। तो वो चीज़ें थोड़ा 18 के बाद बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन में थोड़ी बेहतरी आएगी। या फिर आप खुद से पहले से ही अगर कोई बात है उसको पूरा बताएंगे, समझाएंगे, तो शायद दूसरा भी आपको समझ पाए, और दूसरा आपको बताएगा तो शायद आप भी समझ पाओ, है ना। कई बार दोनों सही होते हैं। जैसे एक स्टोरी है, बच्चा जाता है स्कूल में और टीचर बोलती है उससे, 3 सेब देती है उसको, बोलती है तुम्हारे पास कितने सेब हैं? बोलता है जी 4। टीचर सोचती है बच्चा तो अच्छा है, बढ़िया है, मतलब अच्छे आंसर करता है, आज क्या होगा इसे। फिर से पूछती है कितने सेब हैं आपके पास? बोलता है 4। टीचर कंफ्यूज हो जाती है, क्या हो गया इसको। फिर उसको ना 3 संतरे देती है। अब बोलती है कि भाई कितने संतरे हैं आपके पास? वो कहता है जी 3। तो ऐसा कैसे भाई, संतरे 3 और सेब 4 ऐसा कैसे? बोलता है कि एक सेब ना मेरे पास ऑलरेडी घर पे मतलब मम्मा ने दिया है, तो अब सेब जो मेरे, आप तुम्हारे पास कितने सेब हैं? तो मेरे पास 4 हो गए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो बंदा भी सही कह रहा होता है, आपको पूरी सिचुएशन पता नहीं होती। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखिए धन का भी हो गया। बड़े भाई बहनों की लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ सकता है।
अच्छा ही चेंज आने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, पर उनके में कोई ट्रैवल वगैरह भी हो सकती है, खर्चा भी उनकी लाइफ में आ सकता है। इसी तरह से आपके जो पिता के छोटे भाई हैं उनकी ज़िंदगी में भी। इसके साथ साथ पिता के थ्रू आपको लाभ हो सकता है, किसी स्त्री के थ्रू लाभ हो सकता है। कारण क्या है? शुक्र और शनि मिलकर यहाँ पे नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, जो लक्ष्मी योग है। देखिए, शनि तो नवम के मालिक हैं ही, नवम में बैठे हैं, पर शुक्र भी पंचम के मालिक है, तुला राशि के मालिक हैं। तो नवम पंचम के स्वामी एक दूसरे को देखते हैं, तो ये लक्ष्मी योग है। ठीक इसी तरह गुरु और मंगल जो है, वो आपके गुरु की अगर आप बात करोगे तो वो आपके सप्तम और दसम मतलब 2 केंद्रों के मालिक हैं, और मंगल जो है एकादश लाभ के मालिक हैं। तो ये भी लाभ बन रहा है कहीं ना कहीं। तो शुक्र और शनि का जो लक्ष्मी योग बन रहा है वो कब रिजल्ट दे सकता है? 8, 18, 26, 2, 11, 21, 29 इन तारीखों में आपको लाभ हो सकता है, किसी फीमेल्स के थ्रू, पिता के थ्रू, या पिता लाइक फिगर के थ्रू। इसी तरह से आपसे छोटों के थ्रू, या फिर टीचर है कोई, आपके बड़े भाई हैं, आपकी बिजनेस है, आपकी पत्नी है, स्पाउस है, उसके थ्रू या उनको लाभ हो सकता है। ये आपका हो सकता है 7, 17, 25, 26 तारीख में, या फिर 5, 14, 24, 25। 5, 14, 24, 25 में थोड़ा लड़ाई झगड़े का भी चांस भी है। दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। ऐसा नहीं जिस दिन लाभ हो उस दिन आपकी किससे लड़ाई नहीं हो सकती, या फिर जिस दिन आप प्रेसिडेंट बनोगे उस दिन आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपको क्या दिन तो बड़ा अच्छा है तो लाभ हुआ मेरा, तो ऐसा नहीं कि उस दिन आपकी टांग नहीं टूट सकती। तो दोनों चीज़ें साथ, कई बार हमको कन्फ्यूजन हो जाता है, भैया दशा तो बहुत बढ़िया है, अब इसमें तो लाभ ही लाभ होता है, लाभ भी होता है और हानि, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। बड़ा गूढ़ है कर्म की गति, बड़ी गहरी है, समझना बड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए आइडिया लगाते हैं, तैयारी करते हैं, पर उसके बाद भी उतार चढ़ाव तो इसमें रह ही सकता है। ये हो गया। पाप कत्री योग बना हुआ है कहाँ पर? 10वें भाव पर। एक तरफ शनि, दूसरी तरफ राहु, और राहु उसकी तरफ बढ़ भी रहे। इसका मतलब क्या हुआ? प्रयास, मेहनत, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। पाप कत्री योग में ना एक बंधन से की स्थिति हो जाती है। मतलब आपको पता है मेरे को क्या करना है अपने एग्जाम में नंबर लाने के लिए, आप कर ही नहीं सकते। मतलब बुक्स आपके पास हैं, आपको पढ़ाई करनी है, या तो बुक्स के लिए पैसा नहीं है, या फिर शोर इतना है आसपास, आप कान बंद करके हो तब भी वो घुसा आ रहा है, कोई ना कोई तंग करने वाला। आपको पता है आपको ये काम करना है पर करने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति कई बार रह सकती है 10वें भाव पे जब हो। तो क्या करें? पेशेंस रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, जो भी कर सकते हैं वो करें, पर अपना धैर्य न खोएं। जो धैर्य नहीं खोता, अपने कर्म पे लगातार प्रयास करता रहता है, उसको ईश्वर भी सहायता करते हैं। सबसे बड़ी रेमेडी है। इसके बाद और कौन कौन से योग बने? मंगल और बुध का लक्ष्मी योग बना है आपका। मंगल पंचम में आ रहे है ना, बुध भी 18 तारीख के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो 18 के बाद यहाँ पर जो लक्ष्मी योग बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि मंगल एकादश के स्वामी है और बुध जो है वो आपके लग्न के स्वामी है, लग्न के 4थे भाव के। तो रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, जमीन से लाभ हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के आधार पे आपको कोई लाभ हो सकता है। और इस तरह का जो मंगल और बुध का जो राजयोग बना है उसका जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 5, 14, 24, 25 में हो सकता है। इसके साथ साथ 9, 19 और 27 को भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये योगों की बात भी होगी कि कौन कौन से योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में। अब बढ़ जाते हैं रिश्तों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं हमारा जो त्योहार आ रहे हैं, जो व्रत आ रहे हैं, जो फास्ट आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बेस है, कहाँ से हम आए हैं, क्या हमारी संस्कृति है। किसी भी संस्कृति का जो इतिहास है, त्योहार हैं, जो फेस्टिवल हैं उस देश के, वो बताते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, वो उसकी जड़ों की तरह है। और जिसे अपनी जड़ों का पता नहीं, वो कहाँ जा रहा है उसको उसका भी पता नहीं। इसलिए जड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पौधे के लिए। जिस तरह उसी तरह किसी भी संस्कृति के जरूरी है कि उसकी जो पास्ट है उसके बारे में उसका पता हो, उसकी नॉलेज हो, अपनी हिस्ट्री की नॉलेज हो, बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें, छोटा सा जो आप कर सकते हैं तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। और अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 2 तारीख को गांधी जयंती है आपकी, 15 तारीख को शरद नवरात्रे हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं शरद नवरात्रे, जिनका आखिरी दिन 24 है, मतलब कि दशहरा है। और उस दिन ही नवरात्रे का आखिरी दिन है। जो दुर्गा महानवमी है वो 22 को। और ये तिथियां कई बार ना नक्षत्रों की वजह से एक दिन पहले आगे शुरू होती हैं। यही कारण होता है जो मैं कहता हूँ कि भाई एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और अश्विन जो अमावस्या है,
आपकी वो 14 तारीख को है और अश्विन पूर्णिमा आपकी 28 तारीख को है। एकादशी की अगर हम बात करें तो 10 तारीख की इंदिरा एकादशी है और 25 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 तारीख का प्रदोष व्रत है, 26 का भी प्रदोष है और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो निर्गुण ब्रह्म की जैसी हमारे अंदर सनातन धर्म में जिस तरह की व्याख्या है वो अद्वितीय है, सगुण की भी है, निर्गुण की भी है, सब चीजें हमारे यहाँ है। कोई एक थ्योरी नहीं है कि बस यही है, सब कुछ है। इसके बाद 2 तारीख की संकष्टी है, 18 तारीख की तुला संक्रांति है, सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। संक्रांति हो गई आपकी, है ना, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, ये हर महीने ही आते हैं। इन दिन दान पुण्य ये बहुत अच्छा माना गया, बहुत बढ़िया माना गया। पर लोग नॉर्मली करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, भैया अमावस्या का फास्ट बता दिया है ना, या पूर्णिमा को व्रत करना है, मन शांत नहीं रहता, धन नहीं है, पहले ही मन से दिल से करना चाहिए, करुणावश करना चाहिए। तो ये तिथियां बहुत अच्छी हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई जब चीज़ लेट हो जाए तब करो, तो फिर करते 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 कब रिजल्ट आएगा, बहुत देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो पहले से ही करो और मन से करो, दिल से करो, किस पाने के लिए मत करो, क्योंकि वैसे ही इस भाग दौड़ में कुछ करने का समय मिलता नहीं। करने का मतलब अपने में ही, अपने से आगे निकलें तो कुछ करें, तो निकालना पड़ता है और वो मन से निकले, दिल से निकले, तभी लाभ होगा। जबरदस्ती निकालेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं। खैर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, क्योंकि आप अच्छा बढ़िया देखेंगे, सुनेंगे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, और अच्छा करेंगे तभी अच्छा कर्म होगा, कर्म होगा तभी भाग्य बनेगा। भाग्य से कर्म होना मुश्किल है, पर कर्म से भाग्य का बनना निश्चित है। इसी विचार के साथ अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।